नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा। देखिए, हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे थे, बीच में सब चीज़ें आई तो मैंने थोड़ा साइड में रखा उसको। लोगों को वास्तु में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को पैसे में इंटरेस्ट है। लोगों को ये है कि नंबर्स कैसे हैं, कुंडली कैसे देखे, उसमें क्या मेरे ग्रह कैसे हैं, जल्दी से। वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वास्तुशास्त्र भी साइंस से जुड़ा हुआ है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये शास्त्र की रचना की है, ज्योतिष शास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र भी उसी विज्ञान का एक भाग है। सो उसको भी समझ के चलना पड़ेगा। हमें सोना किस तरफ सर रखे हैं, हम जब सोते हैं तो किस तरफ सर रख के सोना चाहिए, वो बहुत से लोग पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, विज्ञान के हिसाब से प्रूव किया गया है कि मतलब ये है ऑलरेडी, जो हमारे ऋषियों ने उस समय में बता दिया था कि आप इस दिशा में सोइए, इस दिशा में मत सोइए, बिकॉज साइंस है इसके पीछे। लेकिन आपको हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये दिशा वास्तु के हिसाब से सही नहीं। अब नाम वास्तु दे दिया, इसलिए हम विज्ञान से दूर हो गए। लेकिन उन्होंने जो रीज़न दिया था वो वैज्ञानिक था। क्या था कि ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, वो उसमें पार्ट प्ले करता है। जब आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अपना हमारा जो बॉडी है वो पंचमहाभूत से बना है, तो उस दिशा में आप पृथ्वी जिस दिशा में उसकी ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होता है, उस दिशा में सर रखते हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। और जिस दिशा में ऑपोजिट साइड आप जाते हैं तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। सो पृथ्वी में अगर आप पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा ये दोनों पकड़ के चलते हैं सर रखने के लिए, मतलब सर आपका पूर्व दिशा में है, पाँव पश्चिम में है, सर आपका दक्षिण दिशा में है, पाँव उत्तर में है, तो उस तरह आप सोए हैं। सो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है ग्रेविटी के हिसाब से, और पृथ्वी का और आपके सर का बैलेंस बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत इफ़ेक्ट्स नेगेटिव नहीं होते हैं, आपको बीपी का प्रॉब्लम जो होता है, ब्लड प्रेशर का और वो सब। सो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है अगर आप दिशा के समझ के साथ सोते हैं तो। सो ये साइंस जुड़ा हुआ है और यही रीज़न है। और अगर विज्ञान के अलावा ज्ञान की बात करें तो जिस दिशा में यम का वास होता है उस दिशा में सर रख के नहीं सोते हैं। सो ये भी ध्यान की बात है। सो वास्तुशास्त्र के हिसाब से और साइंस के हिसाब से सिंपल एक बात याद रखिए कि अपना सर पूर्व दिशा में रख के सोइए और सर दक्षिण दिशा में रख के सोइए। अभी दक्षिण दिशा में भी घर का जो मुखिया है, वडील है, मेन जो बंदा है, सबसे वृद्ध जो है, उनको दक्षिण दिशा में उनका तो सर होना ही चाहिए। यानी कि उनको तो दक्षिण दिशा में ही सर रख के सोना चाहिए और पाँव उनके अपोजिट डायरेक्शन में, दक्षिण में अगर सर है तो उत्तर में पाँव रहेंगे। ये घर के सबसे बड़े सदस्य के लिए ज़रूरी है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो अपना बेडरूम बनवाए तो उसमें ये दिशा को समझ के सोच के चलिएगा तो मज़ा आएगा। दूसरा, हम एक बात करने वाले हैं गृह प्रवेश पे, जो मैंने बोला है कि दरवाज़ा कहाँ रखना चाहिए। उसके बाद मंदिर पे जाएंगे, बेडरूम पे जाएंगे, किचन पे जाएंगे, सब चीज़ों में जाएंगे। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ, लोग क्या है कि कुंडली कैसे देखें ही देखते हैं कि उसमें दिखाया ना वही सीखने के लिए वही है। नहीं, ये भी पार्ट ऑफ वास्तु जो है वो भी सीखने के लिए, शनि की दशा भी सीखने के लिए, मंगल की दशा आएगी तो वो भी सीखने के लिए, केतु की दशा भी सीखने के लिए, बिकॉज वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। सो आप हर चीज़ को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ यहाँ पर लर्निंग के हिसाब से है। सो वो आपको सीखना, हर चीज़ में जानना ज़रूरी है, तो वो पार्ट भी देखिए। सिर्फ ये 15 पार्ट हो गए, हमने सारे देख लिए, आगे क्या है? नहीं, आगे ये सब चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी पीछे, वो सब भी देखिए। गुरु का जीवन में महत्व है, शनि का महत्व है, शनि क्या इफेक्ट करता है, 7.5 क्या है, सारी चीज़ें हैं। सो सब चीज़ें देखिए, मज़ा आएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वास्तु पे, नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वास्तु पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वास्तु के हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है आपका
इसलिए मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ, कम जा रहा हूँ। मुझे जिस में इंटरेस्ट लगता है आपका, उसमें मैं ज़्यादा जा रहा हूँ। सो हर चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हर चीज़ में मैं ज़्यादा वीडियोस भी बनाऊंगा, डेली 5 वीडियोस बनाऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि लोगों को जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या। और दूसरा, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ सबको, बिकॉज़ मैं हर बार कहता हूँ बहुत सारे मेल्स आते हैं, सबको जवाब देना मुश्किल है एक साथ। सो टाइम लगेगा और वेट करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू।